Hello students, welcome to Brain Hub Academy. Today we are going to learn about a very important topic from class 10th science, which is nutrition in human being. The food we eat provide us energy to work, grow and stay healthy. But how our body convert this food into energy? So let's explore the human digestive system and also understand this amazing processes. So let's begin with nutrition in human being. So as you can see, nutrition is the process of taking in food and utilizing it for the following processes, right? So following processes क्या होता है? जो न्यूट्रिशन होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड अस ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेन्स ऑफ बॉडी सेल्स. जो हमारी बॉडी यानी कि ब्लड सेल्स हो गई, ठीक है. इसके अलावा और भी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनकी पर्टिकुलर सेल्स है उसको रिपेयर और मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ह्यूमन जो है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. सो ये जो वर्ड है हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो मीन्स होता है किसी दूसरों पे डिपेंडेंट होना. ओके, सो हेट्रो का मतलब है किसी और पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, फिर वो चाहे प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो जो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पे. सो इन बेसिकली heterotrophic nutrition are those nutrition in which a organism dependent directly or indirectly on the plants to get their nutrients. So next is these are the steps of nutrition in human being. तो कुछ फॉलो करते हैं पाथ्स को और ये 1 by 1 होता है, ना कि ऊपर नीचे. तो फर्स्ट इज इंजेशन. इंजेशन में क्या होता है कि हम खाना इनटेक करते हैं. जो फूड ह्यूमंस खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, सिंपल फॉर्म में नहीं होता है. तो हमारी बॉडी क्या करती है, उन कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तोड़ेगी और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, तब वो हमारी बॉडी सेल्स जो है एब्जॉर्ब कर पाएंगी. सो फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. इंजेशन इज द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी. द नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स है फूड वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा. एंड देन ये डाइजेशन हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. द मेन साइट ऑफ डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. द थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन जैसे अभी बताया मैंने आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो मेन साइट है तो वहां पे ही हमारी जो ब्लड है एंड देन सेल्स, ब्लड सेल्स वो एब्जॉर्ब करेंगी इन न्यूट्रिएंट्स को. तो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया. उसके बाद वो ब्लड में चला गया. ओके, सो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स एंटर द ब्लड. ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ एंटर कर रहे हैं, ब्लड में एंटर करते हैं. एंड देन एसिमिलेशन. एसिमिलेट हो जाना मतलब किसी चीज में मिल जाना. सो न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय द सेल. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि यही ब्लड सेल्स क्या करेंगे, एज अ वेटर न्यूट्रिएंट्स लेके जाएंगे हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में, किडनी में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, हमारे पैरों में, हाथ में, ब्रेन में, एवरीवेयर. सो द नेक्स्ट इज एडिशन. एडिशन में क्या है कि हमारी बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लिए अच्छे से, ठीक है, सब यूजफुल चीज उसने एक्सट्रैक्ट कर ली फूड से. अब कुछ रिमूव बचेगा. जैसे हमारे किचन में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, उसमें से हम पील ऑफ कर देते हैं पोटैटो को, किसी के सीड्स रिमूव कर देते हैं, तो वो हमारे लिए वेस्ट होता है. तो हम अपनी किचन से भी उस वेस्ट को निकालते हैं. सिमिलरली हमारी बॉडी भी अपने में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है फूड में से एंड देन रिमूव कर देती है अनडाइजेस्टेड वेस्ट को, जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है. So these are the basic steps. One by one we will discuss each step in detail.